नमस्कार। आज हम खेती के एक ऐसे कमाल के मॉडल को समझने वाले हैं जो सिर्फ 1 एकड़ जमीन को एक आत्मनिर्भर बायो फैक्ट्री में बदल सकता है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए खेती क्या है? एक फसल उगाना जो मौसम और बाजार की कीमतों के आगे एक जुए जैसा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही जमीन साल के 365 दिन 8 अलग अलग तरीकों से कमाई का जरिया बन जाए? अब सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? एक ही तालाब में 8 अलग अलग एटीएम मशीनें भला कैसे लग सकते हैं? तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक सिद्धांत पर काम करता है, जहां एक का कचरा दूसरे का खाना बन जाता है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम का दिल है एक तालाब, लेकिन ये सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझिए। और यहीं से हमारी पहली कमाई शुरू होती है, पॉलीकल्चर फिश फार्मिंग से। देखिए, समझदार किसान क्या करते हैं, वो तालाब में अलग अलग तरह की मछलियां पालते हैं। कुछ सतह पर रहती हैं, कुछ बीच में और कुछ एकदम नीचे। इसका फायदा, वो खाने के लिए आपस में लड़ती नहीं है और एक ही तालाब से पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन मछली पालने में एक बहुत बड़ा खर्च है। मछली का दाना, करीब 60% लागत तो इसी में चली जाती है। और यहीं पर इस सिस्टम का असली कमाल सामने आता है, जो हमें हमारी दूसरी और तीसरी इनकम से मिलवाता है, मुर्गी पालन और बत्तख पालन। मुर्गियों की बीट सीधे पानी में गिरती हैं, जिससे पानी में प्लवक यानी कि छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं। और यही प्लवक मछलियों के लिए 100% मुफ्त हाई प्रोटीन खाना बन जाता है। नतीजा, चारे का खर्च लगभग 0। इतना ही नहीं, पानी पर तैरती बत्तखें अपने पैरों से पानी को चलाती रहती हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन घुलती है, मतलब मुफ्त का एरेटर। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है, इतना सारा वेस्ट पानी में जाएगा तो अमोनिया से पानी जहरीला नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और अमोनिया मछलियों के लिए जानलेवा है। लेकिन ये सिस्टम इसी जहर को हमारी चौथी इनकम में बदल देता है, सहजीवन नाम की एक प्रक्रिया से। जैसा कि हमने देखा, इस सिस्टम में एक का जहर दूसरे का भोजन है। तो इसका हल ये है कि तालाब में सब्जियां या सिंघाड़े जैसे पौधे उगाए जाएं। क्योंकि जो अमोनिया मछलियों के लिए जहर है, वही अमोनिया इन पौधों के लिए एक सुपर फर्टिलाइजर मतलब यूरिया जैसा काम करता है। पौधों की जड़ें अमोनिया को सोख लेती हैं, पानी साफ हो जाता है और पौधों को मुफ्त में पोषण मिल जाता है। तो अब हमारा तालाब एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंजन बन चुका है। अब चलते हैं तालाब के चारों ओर की जमीन यानी कि मेड़ पर, जो हमारी अगली 2 इनकम का सोर्स बनेगी। ये जमीन जिसे लोग अक्सर बेकार छोड़ देते हैं, यहाँ एक कीमती जगह बन जाती है। तालाब का पानी खुद ब खुद रिस कर इन पेड़ों तक पहुँचता है, मतलब ऑटोमेटिक सिंचाई। और क्योंकि ये पानी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो फलों का साइज भी दोगुना हो जाता है, जिससे एक अच्छी खासी रेगुलर इनकम बनती है। ये सिस्टम जगह का पूरा इस्तेमाल करता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होने देता। फल के पेड़ों के नीचे जो ठंडी छांव होती है, वो बकरियों को रखने के लिए एक परफेक्ट जगह बन जाती है। और यहाँ एक और कमाल का साइकिल बनता है। बकरियां पेड़ों के गिरे हुए पत्ते मुफ्त में खाती हैं और उनका वेस्ट धुलकर वापस तालाब में चला जाता है, जो मछलियों के लिए और ज्यादा खाना बनाता है। अब तक हमने एक बहुत ही कुशल सिस्टम बना लिया है ना? लेकिन 2 सबसे कीमती चीजें तो अभी भी छिपी हुई हैं। चलिए अब काले सोने और इस सिस्टम की सबसे वीआईपी इनकम से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पूरे साल में मछलियों, मुर्गियों और पत्तों का सारा वेस्ट तालाब की तली में जमा होता रहता है। धीरे धीरे ये एक बहुत ही पावरफुल जैविक खाद में बदल जाता है। इसे काला सोना कहते हैं और यह बाजार में मिलने वाले डीएपी और यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जब साल में एक बार तालाब की सफाई होती है, तो इस गाद को निकालकर खेत की मुख्य फसलों जैसे गेहूं या चावल में डाल दिया जाता है। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने का झंझट ही खत्म। और अब बारी है मास्टर स्ट्रोक की, 8वीं और शायद सबसे हैरान करने वाली इनकम की। जिस पानी में मछलियां पल रही हैं, वही पानी प्रकृति के सबसे कीमती रत्नों में से एक भी पैदा कर सकता है। ये हैं सीपियां। ये तालाब में पानी को साफ करने का काम करती हैं और बदले में बिना किसी अलग से खर्च या मेहनत के कीमती मोती बनाती हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1000 सीपीओ से ही पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 लाख रुपए की बोनस इनकम जुड़ सकती है। तो इस बायो फैक्ट्री को बनाया कैसे जाए? देखिए, इसके लिए एक इंजीनियर जैसी सटीकता चाहिए,
क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है। डिजाइन बहुत जरूरी है। तालाब इतना गहरा होना चाहिए कि हर तरह की मछली रह सके और मेड़ इतनी चौड़ी और मजबूत हो कि पेड़ और जानवरों का वजन सह सके। और सबसे खतरनाक गलती है लालच। अगर ज्यादा कमाई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा मुर्गियां डाल दी तो बहुत ज्यादा वेस्ट पैदा होगा, अमोनिया का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा और रातों रात सारी मछलियां मर जाएंगी। कृषि वैज्ञानिकों ने इसका एक सुनहरा अनुपात तय किया है। 1 एकड़ के तालाब में 200 से 250 मुर्गियों से ज्यादा नहीं। ये बैलेंस ही इस पूरे सिस्टम की जान है। इन 8 कामों को एक साथ जोड़कर बाहर से खरीदे जाने वाले चारे और खाद जैसी चीजों पर निर्भरता लगभग 80% तक कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये मानसिकता का बदलाव है। किसान को एक मजबूर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम इंजीनियर की तरह सोचना होगा। मतलब प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसके नियमों को समझकर उसके साथ मिलकर काम करना है। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जहां कुछ भी बेकार ना जाए। और जब ऐसा होता है तो एक खेत, बाजार और मौसम के हर जुए से सुरक्षित हो जाता है। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।